नमस्कार, मैं गौरव देवांगन एक बार फिर से आप सबका मेरे इस YouTube चैनल ट्रेडर गौरव में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हमारी इस एजुकेशनल सीरीज में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट्स हैं या जो नए हैं शेयर बाजार में या बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे यूज करते हैं। दूसरा आज का टॉपिक होगा हमारा कि स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा कि ओवरऑल क्वांटिटी कैसे सेलेक्ट करते हैं, जो मनी मैनेजमेंट का पार्ट होता है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ये सीरीज इन तीनों टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। दोस्तों, बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये सबसे जरूरी होता है कि उनको ये पता होना चाहिए ट्रेड में एंट्री से पहले कि किस पर्टिकुलर ट्रेड में उनका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मीनिंग होता है कि आपके होने वाले लॉस यानी रिस्क और आपका होने वाला प्रॉफिट यानी रिवॉर्ड का रेशियो कितना है। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लें कि मैंने अभी ट्रेड करनी है और मुझे अभी 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि मेरे को इस ट्रेड में एंट्री में यदि 500 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी मोस्टली 10,000 रुपए का 5% मेरे को लॉस हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि मेरा रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, तब जाके मेरा पैरामीटर सही बैठेगा। तो यदि मेरे को 500 रुपए का लॉस हो रहा है तो कम से कम एज पर द गाइडलाइन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपका रिवॉर्ड 15 रुपए होना चाहिए, 1500 रुपए सॉरी होना चाहिए। यानी 1:3 एक बेसिक गाइडलाइन है जो आपको मेंटेन करनी चाहिए। यानी किसी सौदे में आप इंटर कर रहे हैं और आपने स्टॉप लॉस डाल रखा है, मान लीजिए 2 रुपए का या 1 रुपए का, तो आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपका प्रॉफिट भी उधर 6 रुपए होना चाहिए दोस्तों, तभी वो सौदा आपके लिए फ्रूटफुल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और तभी जाके ये तीनों का कॉम्पैक्ट जब ट्रेड में इफेक्ट पड़ता है, तभी जाके हमको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो भी ट्रेड आप करें उसका सीधा सीधा संबंध प्रॉफिट और होने वाले लॉस से रहता है। यानी आपका लॉस होना है जो वो आपके प्रॉफिट से 3 टाइम्स कम होना चाहिए या आपका प्रॉफिट 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, तब वो 1:3 के रेशियो में काउंट होता है। यानी आप 500 रुपए गंवाने वाले हैं तो 1500 रुपए आपको कमाना आना चाहिए, तब जाके वो ट्रेड आपकी कंफर्टेबल ट्रेड रहेगी जिसमें आपको एंट्री लेना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों जो आपको डेली रूटीन पे यूज करना चाहिए एज ए इंट्राडे ट्रेडर, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपका रिस्क क्या है और आपका रिवॉर्ड क्या है, तब तक आप ट्रेड में कभी भी कंफर्म सही डिसीजन सही पॉइंट पे नहीं ले पाएंगे। आपको यदि 500 रुपए आज लॉस करना है तो आपको 500 रुपए के हिसाब से आपकी स्टॉप लॉस को सेट करना होगा, और आपको 1500 रुपए यदि प्रॉफिट करना है तो आपको 1500 रुपए प्रॉफिट पे आपका माल काटना होगा, तभी जाके ये कहलाया जाएगा कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो। दोस्तों, इसको अपन बाद में रिकनेक्ट करेंगे अपने तीनों टॉपिक के साथ। अब अपन सेकंड टॉपिक पे चलते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कहां लगना चाहिए। दोस्तों अभी मैं आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एक चार्ट लगाया मैंने, जो आप देखिए ये है इंडसइंड बैंक का लास्ट ट्रेडिंग डे का चार्ट। दोस्तों, इसमें हमने एक ब्रेकआउट लिया था जो 2:05 के कैंडल पे दिख रहा है आपको। और बेसिकली इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग जब भी ट्रेडिंग करें या आप लोगों को चार्ट यूज करना है, तो मैंने आपको रेफरेंस दिया था investment.com करके एक वेबसाइट है, जिसमें आपको investing.com करके एक वेबसाइट है जिसमें आपको जाके चार्ट्स देखने को मिल सकता है। दैट इज फुल्ली फ्री, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता। वो लिंक मैंने आपको अपने नीचे कमेंट्स बॉक्स में दी हुई है, आप उसमें जाके वो लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको चार्ट्स देखने हो तो।
तो दोस्तों ये जो इंडसइंड बैंक का चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ हमने ब्रेकआउट पहले चेक करना है, मैंने जैसा आपको बताया था। तो ये 2:05 का हमारे कैंडल में ब्रेकआउट दिख रहा है। इस ब्रेकआउट के नजर से यदि आप देखें तो इसका जो लो आपको चेक करना है। कभी भी आपको ट्रेड में एंट्री से पहले आपको इसके कैंडल का लो चेक करना आना चाहिए, और इसका लो है दोस्तों, ऊपर में आपको दिख रहा है 454.50 का, या यदि मैं लाइन में जो मैं कर्सर नोट कर रहा हूं उसके हिसाब से भी मुझे यहाँ जो दिख रहा है 454.50 का लो है। तो कभी भी आपने बाय कैंडल दिखा, आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो बाय सिग्नल में आपका जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, वो कैंडल का लो का 0.2% होगा। कैंडल के लो का 0.2% स्टॉप लॉस होगा। मतलब यदि कैंडल का यहां पे वैल्यू है 450.50, 454.50, तो 454.50 इंटू 0.2% इक्वल टू जो आपका प्राइस है, मतलब जो वैल्यू निकल के आती है वही आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहां अपने को मोटा मोटा अंदाजा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ₹1 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। यदि एग्जाम्पल ही लें, वैसे मैं आप लोगों को ये 0.2% के बजाय यदि रफली आप लोगों को समझना हो तो सबसे बेस्ट एक ट्रिक बताना चाहता हूं जो आप लोग यूज कर सकते हैं। यदि ₹250 तक का स्टॉक है, यदि ₹250 तक का स्टॉक है और आप बाय कैंडल पे ट्रेड लगा रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस 0.50 पैसे होना चाहिए। मतलब 50 पैसे का स्टॉप लॉस आप चाहे जो भी रेट चल रहा हो, ₹250 के रेंज के स्टॉक में आप 50 पैसा स्टॉप लॉस लगाइए। जो भी स्टॉप लॉस है, मतलब आपके बाइंग रेट से माइनस कर दीजिए 50 पैसे, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। एग्जाम्पल, यदि हम ₹300 का बाय कर रहे हैं, ₹250 का जो है कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा ₹249.50। हमारा ये स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके हमको वो कैंडल पे सही स्टॉप लॉस मिलेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि आपको कोई भी बाय की ट्रेड करनी है और आपका स्टॉक का रेंज ₹250 का है, तो 50 पैसे स्टॉप लॉस होगा। यदि आपका ₹500 का स्टॉक का रेंज है, तो आपका स्टॉप लॉस ₹1 होगा दोस्तों। यदि आपका स्टॉक का रेंज ₹750 के आसपास है, तो आपका स्टॉक का जो स्टॉप लॉस होगा वो ₹1.50 होगा। और यदि आपका ₹1000 के ऊपर का स्टॉक है, तो स्टॉप लॉस का रेट ₹2 होगा। वैसे ही ₹1500 के ऊपर का यदि स्टॉक है, जो नॉर्मली बहुत कम देखने को मिलता है, तो उसमें अपने को स्टॉप लॉस ₹2.50 होगा दोस्तों। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही कंपेरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रफली बहुत दिक्कत जाती है, कब अपन तुरंत इंट्राडे के समय परसेंटेज निकालें ना निकालें। तो सीधे सीधे ₹250 के रेंज का स्टॉक है, अपने को आधा 50 पैसे नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब ₹250 रेट चल रहा है, तो ₹249.50, ₹230 चल रहा है, तो ₹229.50 हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ₹1.50 हमारा प्रॉफिट होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ₹1.50 प्रॉफिट होगा, 50 पैसे स्टॉप लॉस होगा। यदि ₹1 स्टॉप लॉस है, तो ₹3 प्रॉफिट होगा। टारगेट की बात कर रहा हूं मैं। यदि आपका ₹2 स्टॉप लॉस है, तो ₹6 आपका प्रॉफिट रेंज रहेगा। दोस्तों ये ही रेशियो रहता है जो आपको पकड़ के चलना है और आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। इस तरीके से यदि आप इस चार्ट में देखें, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाना है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, वो लाइन ही आपको दिख रही होगी, जो हमारी स्टॉप लॉस लाइन है, उस लाइन को ही हम स्टॉप लॉस बोलेंगे, जो कि है ₹454 पे। चूंकि ₹54 का स्टॉप लॉस है, ₹54.50 का रेट चल रहा है, तो ₹1 नीचे इसका स्टॉप लॉस लग रहा है, क्योंकि ये ₹500 के रेंज का स्टॉक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगाना है बाय साइड पे। अब यदि हम सेल साइड पे बात करें, तो सेम चीज आपको
सेल साइड पे करनी है, बशर्ते यहाँ हम कैंडल का लो ले रहे हैं। इसी चार्ट में आप पहले कैंडल पे आइए जिसमें मैंने ड्रॉ किया हुआ है लाइन। पहले कैंडल पे आपको जो है मैंने स्टॉप लॉस लिया है इसके हाई का 0.2%, या फिर वही फॉर्मूला 50 पैसे ऊपर रेट के हिसाब से, या 0.2% हाई का 0.2% अपना स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। तो यहाँ हमारा जो क्लोज है वो है, हाई जो है 471 रुपये 90 पैसे का है, तो 431 रुपये 90 पैसे का 0.2% जो है स्टॉप लॉस होगा। मैंने यहाँ 1 रुपये लेके रखा है, यानी 472 रुपये 90 पैसे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ये स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपका टारगेट भी वैसे ही सेट करना है। नीचे साइड में 50 पैसे यदि ऊपर स्टॉप लॉस आपने सेल में लगाया हुआ है तो आपको नीचे 1 रुपये टारगेट होगा। 1 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 2 रुपये होगा, 1.5 रुपये है तो 3 रुपये, 2 रुपये है तो 6 रुपये होगा। इस तरीके से आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना है, जो मैं आपको बता रहा था। तभी जाके आप कैलकुलेट कर पाएंगे आपका मिनिमम ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम ऑफ लॉस। इन दोनों चीजों का सबसे बड़ा कनेक्शन है दोस्तों। फाइनल जिस टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं वो है क्वांटिटी। कैसे? मनी मैनेजमेंट रूल ये बोलता है कि आपकी क्वांटिटी ही आपके ट्रेड्स को कंट्रोल करेगी। मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं कि यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो क्या आप 1 लाख रुपए अभी इंडसइंड बैंक में लगाने वाले हैं? यदि आपको 10 टाइम्स लिमिट मिलती है तो आपके पास 10 लाख का माल है, आप 10 लाख का माल खरीद सकते हैं, तो क्या आप पूरा का पूरा 10 लाख रुपए डिवाइड बाई 454 शेयर कर देंगे? वही आपकी क्वांटिटी होगी? नहीं दोस्तों, हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे पास यदि 1 लाख रुपए की मार्जिन है तो मैं अपने इस 1 लाख रुपए की मार्जिन में 10 लाख रुपए का माल जब आएगा तो मैं 20% एक स्टॉक को अलॉट करूंगा, यानी 20% पैसा ही किसी एक स्टॉक में लगाऊंगा। यानी 10 लाख का यदि मैं माल खरीद सकता हूं तो 2-2 लाख के 5 स्टॉक में मैं पैसा लगाऊंगा, 2-2 लाख के 5 स्टॉक में मैं पैसा लगाऊंगा दोस्तों। तब जाके 2-2 लाख रुपए अलग अलग रेट के स्टॉक में आएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि 5 स्टॉक, किसी में 100 शेयर ले लिया, किसी में 50 ले लिया, नहीं। आपको कैसे निकालनी क्वांटिटी? 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी। 2 लाख रुपए यानी कैपिटल डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी। ये फॉर्मूले में आपको क्वांटिटी निकल जाएगी। सपोज करिए कि यदि हम रिलायंस की बात करें या अभी 500 रुपए के स्टॉक में ये जो है हम इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट जो इंडसइंड बैंक की जो है 500 रुपए की रेट की यदि ये स्टॉक है, तो यदि हम इस पे जो है क्वांटिटी निकालना चाहें तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 500 रुपए होगा दोस्तों। तो ये हमारी क्वांटिटी होगी और इसी पे ही हम ट्रेड करेंगे। अब यदि कोई स्टॉक 1000 रुपए का है तो हमारी क्वांटिटी फिर उसके लिए चेंज हो जाएगी, वो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा और 1000 रुपए के हिसाब से वो क्वांटिटी निकलेगी। तो ये क्वांटिटी निकालने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो क्या होगा? यदि आपने 5 स्टॉक में पैसे लगाए, सपोज करिए कि 3 स्टॉक में प्रॉफिट हुआ और 2 स्टॉक में लॉस हुआ, लेकिन आपने चूंकि फॉर्मुलेट नहीं किया था और क्वांटिटी उसमें ज्यादा थी तो आपका नेट ऑफ लॉस ही खड़ा होगा। लेकिन यदि आपकी क्वांटिटी इक्वल थी एज पर द कैपिटल, तो आपको 3 में प्रॉफिट हुआ है और 2 में लॉस हुआ है, तो फाइनली आप नेट ऑफ प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि आपने सही ढंग से मनी मैनेजमेंट किया था। दोस्तों ये बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कई लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है इंट्राडे में ऐसा कुछ होता है क्या। तो इसको मैं ओवरऑल ये बोलना चाहता हूं कि आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना के इस हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करिए। मतलब आपको फिर से मैं जो है रिपीट करता हूं, कंक्लूड कर रहा हूं इन सारी चीजों को। यदि आप ट्रेडिंग में इंट्राडे में बैठ रहे हैं तो सबसे पहला आपका ये होना चाहिए कि आप कौन से स्टॉक में ट्रेड करेंगे, वो 5 स्टॉक कौन से हैं। पहली बात तो 5 स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात, 5 स्टॉक यदि आप नहीं कर पाते तो मिनिमम 3 स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए। आपको सबसे पहले वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फॉर्मुलेट करना है, तो आप अपने स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे हम अभी सीरीज में लगातार 3 स्टॉक पे बात कर रहे हैं, रिलायंस, इंडसइंड बैंक और
HDFC बैंक, इन 3 स्टॉक पे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे ही आप 5 स्टॉक की सीरीज ले सकते हैं। आपको हर स्टॉक में एक मिनिमम अमाउंट लगाना है, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतना ही लगाइए। आपको 1 लाख का माल खरीदना है, 1 लाख रुपए का एक स्टॉक में माल लीजिए। यदि आप 1 लाख का ले रहे हैं किसी एक स्टॉक में, तो दूसरे में भी 1 का ही लेंगे। 1.5 का नहीं होना चाहिए, 1.25 का नहीं होना चाहिए, 2 का नहीं होना चाहिए। 1-1 लाख के 5 स्टॉक आपको खड़े करने हैं। और ये जो 5 स्टॉक में आप पैसा लगाएंगे, वो 5 स्टॉक आपको प्रॉफिट देंगे या लॉस देंगे, जो नेट निकलेगा वही एवरेज आपका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से निकलेगा। चूंकि आपने इसमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो लगाया है 1:3 का, तो किसी में लॉस होगा तो 1 का ही लॉस होगा और प्रॉफिट होगा 3 का। तो सपोज करिए कि इन 5 में 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेड मैंने की है। इन 5 ट्रेड में एक ट्रेड प्रॉफिट में गई, दूसरी ट्रेड प्रॉफिट में गई, बाकी 1, 2 और 3 ट्रेड लॉस में गई। तो मेरे लॉस के कितने रुपए गए? 3 रुपए गए ना, क्योंकि 1 3 रुपए गए। और उधर मेरे पास 2 ट्रेड प्रॉफिट की हुई, लेकिन उसमें आया मुझे 3 + 3 यानी 6 रुपए आए। तो मेरा नेट तो प्रॉफिट में ही है। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने क्वांटिटी सेम रखी और डिवाइड एंड रूल पे काम किया। ये यदि आप मेंटेन करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और आप मैक्सिमम प्रॉफिट पे रहेंगे और मिनिमम लॉस पे रहेंगे। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो आपको इंट्राडे ट्रेड में सबसे पहले यही करना है कि आपको सबसे पहले स्टॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टॉक के हिसाब से उसकी क्वांटिटी डायमेंशन में डालनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी के शेयर्स लेने हैं। वो तो बिल्कुल एक बार डिसाइड हो जाता है। यदि कभी रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाए तो आप निकाल लीजिए वापस। अदरवाइज यदि आप 100 शेयर में काम कर रहे हैं तो 100 शेयर फिक्स रहता है, 10-12 शेयर के फर्क से मैटर नहीं करता है। लेकिन आप 100 शेयर यदि आप रिलायंस में कर रहे हैं तो 100 से कभी 110 होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप क्वांटिटी सेट कर लीजिए। स्टॉक सेलेक्ट हो गया, क्वांटिटी सेलेक्ट हो गई, और आपको उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालना है कि भाई मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे को कितने टारगेट में निकलना है और कितना स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस लगाना बहुत मैंडेटरी है और स्टॉप लॉस सही जगह लगाना मैंडेटरी है। स्टॉप लॉस आप जितनी अच्छे ढंग से लगाएंगे उतनी अच्छी ट्रेडिंग आप कर पाएंगे। क्यों? सारी चीज में स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तुरंत और आपका मेंटल ब्लॉक नहीं रहता है। नॉर्मली नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेड करते समय आदमी का पल्स, जैसे ही ट्रेड में एंटर करता है आदमी का पल्स बढ़ने लग जाता है, वो एकदम हार्ट बीट्स बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनको कंफर्म नहीं रहता है कि वो बेसिकली मार्केट में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मतलब यदि थोड़ा भी रेट नीचे आता है तो उनकी धड़कनें बढ़ने लगती है, जिसमें आप भी हो सकते हो। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो ये तभी नहीं होगा जब आप ये तीनों रूल अपनाएंगे। पहला कि आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, वो भी कम से कम 5 स्टॉक होने चाहिए। दूसरा, क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। और तीसरा, स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करेंगे और उस हिसाब से उसका टारगेट सेट करेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल यदि आप उपयोग करते हैं तो आप इंट्राडे में बेस्ट पॉसिबल ट्रेड कर पाएंगे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं आज इन्हीं टॉपिक के साथ ये वीडियो सीरीज एंड करता हूँ। बहुत ज्यादा बेसिक्स और डिटेल में मैं जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे व्यूअर्स एकदम फ्रेशर्स हैं। आप लोगों को बहुत इजी ढंग से चीजों को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, प्रैक्टिकल चीजें हैं। क्योंकि जब आप बेसिक समझ जाएंगे तो आप प्रैक्टिकल करना और आपके लिए आसान होगा दोस्तों। यही मेरी कोशिश हमेशा रहती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें दोस्तों, घर पे रहें, और खास तौर पे मेरे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, तो अभी ये चीज करें दोस्तों, क्योंकि आपके इस छोटे से सपोर्ट से बहुत सारे लोगों की जीवन में ट्रेडिंग से रिलेटेड ये नॉलेज पहुंच सकती है और उनकी लाइफ चेंज हो सकती है दोस्तों। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।